नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत रशिया के बीच के रिश्ते हम और ज्यादा खराब कर देंगे, लेकिन इसका परिणाम कुछ उलट ही नजर आ रहा है। जहां रशिया और भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना और भारत के रिश्ते भी और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस चाइना और भारत के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, काफी समय से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं, लेकिन उस तनावपूर्ण रिश्ते को पीछे छोड़ते हुए भारत चीन आगे अपना जो रिश्ता है उसको ठीक करने में लगा हुआ है, जिसका एक कारण डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाइना और भारत दोनों पर लगाए गए टैरिफ भी देखा जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और सोच के भारत पर टैरिफ लगाया था, लेकिन यहां हो ही कुछ और रहा है। क्योंकि आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने, रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने का विरोध किया था और अमेरिका का विरोध किया था, भारत का साथ दिया था, वहीं अब उनके बाद शी जिनपिंग ने भी, चाइना ने भी भारत का समर्थन किया है। चाइना ने साफ कहा है कि जो टैरिफ चाइना पर लगाया गया है वो गलत है और इसके साथ ही भारत पर भी लगाए गए टैरिफ का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन चाइना की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो शांत होते हैं उन्हें ज्यादा दबाया जाता है और इसीलिए शांत रहना गलत है। हमें जो टैरिफ हम पर लगाया जा रहा है उसको हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, फिर चाहे सामने अमेरिका हो या फिर कोई भी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है। चाइना की तरफ से भी भारतीय बाजार में जो है अपने सामान निर्यात करने की भी बात चल रही है और इसके साथ ही कई मार्गों से चाइना और भारत के बीच समझौता किया जा रहा है और इसके साथ ही कई मार्गों से बिजनेस करने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ ही चाइना ने कहा है कि भारत के सामानों का हम चाइना में स्वागत भी करते हैं। कई ऐसे सामान हैं जो भारत में बनते हैं, कई ऐसे सामान हैं जो चाइना में बनते हैं और चाइना ने कहा कि अगर ये दोनों देश मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर ये एक महाशक्ति बनकर उभर सकती है ये देश। ऐसे में आपको बता दें कि चाइना की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो टैरिफ लगाया गया है जो दोनों देशों के बीच वो गलत है। चीन ने भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ का विरोध करते हुए भारत के साथ समर्थन किया। दिल्ली में चीनी एम्बेसडर जू फेईहोंग ने एससीओ समिट से जुड़े कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका ने चीन पर 50% टैरिफ लगाया और चीन का इसका विरोध करता है। उन्होंने ये भी कहा कि खामोशी धमकाने वालों को और मजबूत करती है। चीन इस संबंध में भारत के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम भारतीय सामान का चीनी बाजार में स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत के पास आईटी, सॉफ्टवेयर, बायोमेडिसिन में अत्याधुनिक तकनीक है, जबकि चीन के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन में आगे हैं। अगर बाजार की ये दोनों बड़ी ताकतें साथ आए तो इसका परिणाम एक बहुत बड़ा होगा। वहीं चीनी एम्बेसडर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते हाल में आगे बढ़े। उन्होंने कैलाश मानसरोवर की बहाली और भारत की ओर से चीनी टूरिस्टों के लिए वीजा की अनुमति दिए जाने का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर से ग्लोबल इकोनॉमिक और ट्रेड सिस्टम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि साथ में दोनों देश ड्रैगन हाथी के टैंगों का एक नया चैप्टर खोल सकते हैं। चीन भारत के साथ जीवन के उन सभी आयामों पर काम करने के लिए राजी है जिसमें कि दोनों देशों को लोगों को फायदा पहुंच सके। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर रणनीतिक पारस्परिक भरोसे को मजबूत करना होगा। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं कि चीन जहां दोनों देशों के लिए जो फायदेमंद है वो सोच रहा है, वो चीन जिसके साथ भारत के रिश्ते कई समय से खराब ही चलते आ रहे हैं। हालांकि कभी भी व्यापार दोनों देशों के बीच नहीं रुका, लेकिन संबंध भी कभी इतने अच्छे नहीं रहे। फिर वो कई सारी घटनाओं को लेकर हो, फिर जमीनी मुद्दे को लेकर हो, कई तमाम चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच मनमुटाव रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन आगे की सोच रहा है। चीन कह रहा है कि हम भारत के साथ हर वो आयामों पर रिश्ते सुधारने के लिए तैयार है जहां पर दोनों देशों के लिए फायदा हो, लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझ में नहीं आई और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जिस भारत के दशकों से रिश्ते अमेरिका के साथ इतने अच्छे रहे हैं, इतने समय बाद अमेरिका के साथ जिस भारत के रिश्ते इतने सुधरे हैं, उसको डोनाल्ड ट्रंप खराब करने में लगे हुए हैं और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का विरोध उन्हीं के देश में देखा जा रहा है। उन्हीं के पूर्व राजदूत इस जिस तरीके से रिश्ते खराब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं भारत
बात के साथ उसका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि आप निकी हेली जो पूर्व राजदूत थी, उनका भी एक बयान सामने है जहां पर उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को हिदायत दी कि अगर अमेरिका को तटस्थ रहना है तो उसे भारत की जरूरत पड़ेगी। अगर चीन जैसे देश को उभरने से रोकना है, वैश्विक शक्ति बनने से रोकना है, तो उन्हें भारत जैसे दोस्त की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपने रिश्ते ना खराब करें। लेकिन इसके बावजूद भी शायद डोनाल्ड ट्रंप को इन तमाम बातें नहीं समझ में आ रही है और इसका नतीजा है कि आज भारत और चीन की जो दूरियां है वो खत्म हो रही है, जो दोनों के बीच में जो खाई है वो धीरे धीरे अब कम होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द चाइना जा रहे हैं, चाइना दौरे पर है और उसी को लेकर चाइना में भी तैयारी हो रही है और इसके साथ ही चीनी एम्बेसडर ने उनके दौरे को लेकर भी जानकारी दी है। चीनी एम्बेसडर ने कहा है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर द्विपक्षीय साझा वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया। ये यात्रा न सिर्फ समिट बल्कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिनों एसआर फॉर्मेट के तहत वांग यी और अजित डोभाल के बीच बनी सहमति को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बैठक में 10 बिंदुओं पर साझेदारी बनी है। सीमा विवाद को लेकर 2 ग्रुप बनाए गए, इस पर अब आगे चर्चा भी की जाएगी। यानी कि जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो जो भी मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच उस पर चर्चा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि समझदारी से तमाम मुद्दों को सुलझाया जाए जिससे दोनों देशों को फायदा हो। अब ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप समझ पाएंगे कि उनसे क्या और कहां पर गलती हो रही है, क्योंकि भारत हमेशा से ही अमेरिका का दोस्त रहा है। भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। ऐसे में दूसरे देशों के चक्कर में या फिर तमाम अन्य जो भी कारण डोनाल्ड ट्रंप के रहे हो, क्या उनका भारत के साथ रिश्ता खराब करना सही है? क्योंकि इस बात का विरोध उन्हीं के देश में उन्हीं के पूर्व राजदूत कर रहे हैं, उनके पूर्व नेता भी, आप वहाँ के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जब एक तरफ भारत चीन की दोस्ती बन रही है, भारत चीन के बीच जो बढ़ती खाई है वो अब कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप का टेंशन बढ़ना लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खतरे की घंटी है, ये अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि टैरिफ लगाकर वो बाकी देशों को दबाएंगे, दबाव बना पाएंगे और अपने हिसाब से ट्रेड डील भारत में कर सकेंगे। लेकिन भारत अपने फैसले पर तटस्थ है कि अगर ट्रेड डील होगी तो समानता के साथ होगी, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर सामने कोई अन्य देश हो। और इसी वजह से भारत भी अपना विकल्प तलाश रहा है और चाइना जो ये सोचता है कि कोई भी देश हो, संबंध अच्छे होने चाहिए और दोनों का फायदा होना चाहिए। ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या फैसला लेते, क्योंकि जो टैरिफ उन्होंने लगाया उसको अभी फिलहाल उन्होंने होल्ड पे डाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप समझदारी से फैसला लेंगे और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। आपका पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।